हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल है और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रेलवे जर्नी विद कुणाल पे। तो आज का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट है। ये जो टॉपिक है वो आपके अपकमिंग जो 2026 वैकेंसी है उसके लिए भी है एंड आपका जो अभी रिजल्ट का वेटिंग कर रहे हैं 2025 वाले कैंडिडेट उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और साथ में 2026 वाले के लिए ही उतना ही इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि आपको जो है वो 25 में रिजल्ट जैसे ही आएगा 10-15 दिन में आपका डीवी होने स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आपको ये सर्टिफिकेट फिर से बनवाना है नहीं बनवाना है। उसके लिए आपको टाइम चाहिए। तो अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है जिससे कि आप जो है वो अपना टाइम रहते ये सर्टिफिकेट्स जो है वो बनवा सकते हो, या फिर कुछ कुछ आपका इसमें दिक्कत है सर्टिफिकेट्स में तो वो आप आगे सुधरवा सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक सा मैंने जो आपका डाउट्स होते हैं स्टूडेंट्स के, या फिर मैं 2019 में ज्वाइन किया था, मतलब एग्जाम दिया था 20 में ज्वाइन किया था एंड 2024 वाले का भी देखा हूँ, तो बेसिक सा प्रॉब्लम्स होते हैं वो सारे मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिया है। इसमें सारा प्रॉब्लम है ये आपका, अगर इतना कर लेते हो तो आपको मतलब डीवी में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, या फिर अपकमिंग जो भी 2026 में फॉर्म भरने वाले हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सारा एस्पेक्ट्स मैंने कवर किया है इसमें। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जो भी आप वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आप लोग को नए नए वीडियो बना के और इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ओके, तो चलो हम चलते हैं टॉपिक पे बिना टाइम वेस्ट किए और कवर करते हैं आज का टॉपिक जो कि हमारा है कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, 2025 वाले कैंडिडेट और 2026 वाले कैंडिडेट दोनों के लिए ही उतना ही इंपॉर्टेंट है ये। 2026 वाले कैंडिडेट को पता है कि फॉर्म में आपको जो है वो, अगर आप रिजर्वेशन का फायदा लेना चाहते हैं, ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया या ईडब्ल्यूएस हो गया, तो आपके पास पहले से ही ये बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये बना हुआ होना चाहिए। तो ये इसमें ये पॉइंट्स कवर करेंगे, वो साथ साथ आपका 2026 के लिए भी हो जाएगा। जिन्होंने अभी तक नहीं बनवाया है प्लीज जाके बनवा लें, फॉर्म कभी भी स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, और 2025 वाले के लिए तो मैंडेटरी है ही देखना, क्योंकि इससे आपका डीबी में आप जाओगे तो डीबी आपका स्मूथली क्लियर हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है उसमें कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं मिलेगा, अगर ये चीज आपका डॉक्यूमेंट में सही होगा तो। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन, ये 10 हैं उसमें से फर्स्ट देखते हैं, अगर आप लोगों को क्लियरली विजिबल होगा तो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को क्लियरली विजिबल होगा। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड बोल रहा हूँ, ये कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग डीवी फाइनेंशियल ईयर वाइज। तो फर्स्ट सबसे पहले आपने 2025 में अप्लाई किया था तो आपके पास 24-25 फाइनेंशियल ईयर का होगा, है ना। और 24-25 फाइनेंशियल ईयर का तो लगेगा ही लगेगा, उसके साथ अभी आप एंटर कर गए हो 26 में, तो आपका 25 से 26 फाइनेंशियल ईयर ये दोनों लगेगा, है ना। तो ये दोनों सर्टिफिकेट जो है वो ले जाना। कहीं कहीं यही मांगता है सिर्फ कि आपने एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग जो दिया था वही देना, बट आपको ये भी लेके जाना है। कोई कोई आरआरबी में करंट फाइनेंशियल ईयर का भी मांगता है। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, अप्रैल से लेके आपका जो मार्च का सेशन होता है उसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। उसी से डिसाइड होता है आपका इनकम, है ना, इनकम डिसाइड होता है। तो इनकम के किस लिए जरूरी है, जो ईडब्ल्यूएस ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है वो इनकम के बेसिस पे बनता है। अगर पता ना हो तो मैं बता देता हूँ, इनकम के बेसिस पे ये 8 लाख से लेस पे बनता है। ये भी ओबीसी दो टाइप का होता है, ओबीसी सीएल और ओबीसी एनसीएल। तो आपको कौन सा बनाना है या फिर फॉर्म में क्या चूज करना है, आपको ये चूज करना है ओबीसी एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर, मतलब 8 लाख से फैमिली इनकम जो है वो लेस है। ठीक है, लेस है फैमिली इनकम, उसके लिए रिजर्वेशन में मतलब सीट रहता है। नहीं तो ओबीसी सीएल अप्लाई करते हैं तो इसमें आपको नहीं रहता है। ठीक है, तो फॉर्म में भी चेक कर लीजिएगा, जो भी डीवी देने के लिए रिजल्ट आएगा तो डीवी देने जाएंगे कि आपका ओबीसी सीएल है या फिर एनसीएल है। ठीक है, ओके, चलो ये तो हो गया, मैंने बता दिया कि आपको कौन सा फाइनेंशियल ईयर के लिए चाहिए। दोनों फाइनेंशियल ईयर के लिए चाहिए, 24-25 और 25-26 दोनों के लिए चाहिए। ठीक है, सेकंड है हमारा लैंग्वेज कौन सा चाहिए, हिंदी चाहिए या इंग्लिश में चाहिए। जो सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट का लैंग्वेज होगा वो कौन सा चाहिए, तो दोनों चलेगा, हिंदी भी चलेगा इंग्लिश भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर रीजनल लैंग्वेज में भी है, जैसे तेलुगु हो गया, तमिल हो गया, बंगाली हो गया, या फिर जो भी 22 लैंग्वेजेस हैं उसमें रहेगा, तो कोई इसमें इशू होने वाला नहीं है। ठीक है, अगर वो मांगते हैं तो ये हिंदी में ट्रांसलेट करके या इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सेल्फ साइन करके देख सकते हो, ये रूल है। ठीक है, रूल दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हिंदी या इंग्लिश हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनको सर्टिफिकेट कौन सा फाइनेंशियल ईयर का चाहिए, मैंने जैसा बताया 24-25 और 25-26, 24-25 और 25-26 दोनों फाइनेंशियल ईयर का आपका जो है वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है,
आगे बताऊँगा किससे साइन होना चाहिए, ठीक है? ये मैंने 4th पॉइंट भी बता दिया, ओबीसी सीएल होना चाहिए या एनसीएल, दोनों में डिफरेंस बता दिया। ये 8 लाख से ज़्यादा फैमिली इनकम और टोटल फैमिली इनकम अगर 8 लाख से कम है तो आपको एनसीएल के अंडर सर्टिफिकेट लेके जाना है डीवी में, तभी आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा। ये भी आपको फाइनेंशियल ईयर वाइज़ हो गया है, तो आपको 24-25, ठीक है? जब फॉर्म भरे थे 24-25 का दिया होगा, फिर अभी 25-26 फाइनेंशियल ईयर का देना होगा, क्योंकि अभी जो है वो अगस्त तक आपका जो है, अगस्त या सितंबर मान लो, सितंबर तक आपका जो है वो डीवी चलेगा। तो ये 25-26 फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है, तो इसका भी इनकम आपको देना पड़ेगा, ओबीसी देना पड़ेगा सर्टिफिकेट। तो जिन्होंने नहीं बनाया है, प्लीज़ अभी टाइम है आपके पास, डीवी कराने जाओगे आप सितंबर में, तो ये लेके जाना, ठीक है? दोनों फाइनेंशियल ईयर का आपको लेके जाना है, ठीक है? अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इंपॉर्टेंट, इफ कास्ट सर्टिफिकेट नॉट वैलिड एट द टाइम ऑफ डीवी। डीवी के टाइम क्या होता है, कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड ही नहीं है ना, कुछ कारणवश से उनका रिजेक्ट कर देते हैं। तो उस केस में क्या होगा भाई, या तो टाइम देगा कि चलो बनवा के आना आप, नहीं तो फिर आपको यूआर के अगेंस्ट अगर कंसीडर करता है, आप बोलोगे कि नहीं हम नहीं बनवा पाएंगे या कुछ भी, तो आपका सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 है ना, 1+2 दोनों यूआर से क्वालिफाई होना चाहिए, तभी जाके आपको जो है वो मतलब यूआर के अगेंस्ट देगा। ये पॉइंट मेंशन है 8.5 नोटिफिकेशन में, देख सकते हो आप, रूल नंबर 8.5 नोटिफिकेशन में, ठीक है? नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, ऑनलाइन और ऑफलाइन का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ ड्यूटी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई कोई सा भी हो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, है ना? ऑनलाइन हो, डिजिटली साइन हो, या फिर हैंड हैंड से साइन हो, ऐसा कोई मुहर वुहर वाला या साइन हैंड रिटन साइन हो, उसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं है आपको। दोनों वैलिड है, ऑनलाइन या हो या ऑफलाइन जनरेटेड हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है? तो कोई भी लेके आप जा सकते हो एट द टाइम ऑफ ड्यूटी, ठीक है? नेक्स्ट है 7th, रेलवे फॉर्मेट मैंडेटरी, इज रेलवे फॉर्मेट मैंडेटरी। क्या रेलवे फॉर्मेट पे मैंडेटरी है ले जाना? कुछ कुछ आरआरबी ऐसे होते हैं जो रेलवे फॉर्मेट में मांगते हैं, कुछ आरआरबी ऐसे हैं जो नहीं मांगते हैं, ठीक है? तो प्रीवियस ईयर वाला जो मतलब फॉर्म भरते समय वाला तो नहीं बना पाए होगे आप लोग, तो अभी जो बनवाओगे 25-26 वाला, ये वाला रेलवे फॉर्मेट में बना लेना। कुछ बच्चे का ये भी क्वेश्चन होगा कि जो रेलवे फॉर्मेट वाला है और जो मैंने स्टेट या सेंट्रल का बनवाया है, वो एग्जैक्टली सेम मैच करता है, सब सारे क्लॉज सारे रूल्स सब सेम है, मानता हूं मैं सेम है, बट कोई कोई आरबी है जो वो अपना एनेक्सर वाला फॉर्मेट मांगती ही मांगती है, ठीक है? तो इसलिए लेटेस्ट वाला जब 25-26 वाला बनाओगे ना, तो उसी के बेसिस पे आप ये बस ये वाला फॉर्मेट एनेक्स ये नोटिफिकेशन से निकालना, उसमें डिटेल भरना और रेफरेंस डाल देना 25-26 जो बनवाया होगा उससे, और बस साइन करा लेना है बस, ठीक है? वो करवा लेना, अगर पॉसिबल हो तो करवा लेना, नहीं हो तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नेम एंड कास्ट नेम मिसमैच, है ना? तो आपका जो नेम है वो आपके आधार या फिर आपके जो फॉर्म में नाम डाला है उससे मिसमैच नहीं होना चाहिए, है ना? कास्ट सर्टिफिकेट में जो नेम आपका मेंशन होगा वो कहीं भी मिसमैच नहीं होना चाहिए, ठीक है? उससे दिक्कत हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट आपका कास्ट नेम क्या है? जैसे कि मान लेते हैं कोई यादव है ना? तो ये यादव नहीं रखेगा, जो सेंट्रल लिस्ट होता है उसमें यादव ये टाइटल है, कास्ट में क्या आएगा? ये ग्वाला आएगा, है ना? या फिर ग्वाला हो गया, या अहीर हो गया, ऐसे करके आपका रहता है। और जैसे एक मतलब मान लेते हैं पटेल है, तो ये कास्ट नहीं है, टाइटल है। तो पटेल में क्या होता है? कुर्मी हो गया, कुशवाहा हो गया, तो ये सारा जो है वो आपका सेंट्रल लिस्ट में नेम है, तो ये होना चाहिए आपके सर्टिफिकेट में। तो सब लोग एक बार अपना नेम चेक कर लेंगे, कास्ट का नेम चेक कर लेंगे, और वो कास्ट नेम सेंट्रल लिस्ट में है कि नहीं देख लेंगे, बस इतना ही करना है, ठीक है? ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, 5-6 साल पुराना भी हो सर्टिफिकेट तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, कितना भी पुराना हो तो कोई इसमें ये दिक्कत नहीं है। बस अपना रेलवे फॉर्मेट में एक बार करा लेना, उससे हो जाएगा काम, है ना? ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी फील्ड बट सर्टिफिकेट जनरेटेड आफ्टर फॉर्म क्लोजिंग डेट। देखो इसमें कोई कोई में कंसिडर कर लेते हैं, है ना, कि मतलब आपको वैलिड कर देंगे, लेकिन दोनों फाइनेंशियल ईयर का जो है वो लेके जाना, मतलब सर्टिफिकेट, कोई दिक्कत नहीं है इससे, आसानी से मान जाते हैं, थोड़ा रिक्वेस्ट करोगे तो वो सेटल हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट है स्टेट और सेंट्रल चाहिए, है ना? कास्ट सर्टिफिकेट, आरओ, एसडीएम या तहसीलदार, तो या स्टेट हो या फिर आपके पास सेंट्रल हो, कोई भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आरओ लेवल पे हो, एसडीएम पे हो, तहसीलदार पे हो, कोई इशू नहीं है, कहीं का भी चलेगा, है ना? तो ये सारा जो था वो कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड इशू था, जो मैंने
अच्छे से बता दिया है आपको। इसके अलावा और भी कुछ डाउट होगा जो मैंने कवर नहीं किया है यहाँ पे, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे बता दूँगा आपको। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है? उससे मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियोज़ बनाने का, आप लोग को टाइम देने का, ठीक है? तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जो नए बच्चे जो हैं वो 2026 को टारगेट कर रहे हैं, बहुत चीज़ सीखने के लिए मिलेगा। 6 प्लस ईयर का एक्सपीरियंस है ना? तो आपको पोस्ट प्रेफ़रेंस हो गया, मेडिकल का आपके अकॉर्डिंग कैसा चूज़ करना है, तो सारा कुछ मैं बताऊँगा। जस्ट एक बार नोटिफ़िकेशन आ जाए, आपको आराम से फॉर्म फिल अप करवाऊँगा, ओके? तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि बाद में मिलो ना मिलो, है ना? इसलिए सब्सक्राइब कर लेना, हमेशा मिलते रहेंगे, ठीक है? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।